अक्सर लाहासिल चीजें हमें बहुत अपनी ओर खींचती हैं, यानी कि आकर्षित करती हैं, और हमसे जो दूर होती हैं उनके प्रति जो हमारा आकर्षण है उसको अगर ज्योतिष की भाषा में बताना हो तो कैसे बताएंगे? हम कहेंगे कि राहु है मीन राशि में। जी हाँ, 30 अक्टूबर को राहु मीन राशि में जाएंगे और केतु कन्या राशि में चले जाएंगे। मंगल केतु के बारे में तो अब तक आप बहुत कुछ सुन चुके होंगे। अब बारी आती है राहु और केतु की। क्योंकि ग्रह हमेशा गोचर में रहते हैं, इसलिए हमें कॉन्शियस रहना, आध्यात्मिक रहने की जरूरत होती है, यानी कि अपना अध्ययन निरंतर करते जाने की जरूरत होती है। और ये जान लेना कि हमारे आसपास कैसी एनर्जीज बनने वाली हैं, किस तरह की ऊर्जा हमारे इर्द गिर्द हमें देखने को मिल सकती है, अगर हमें पता लग जाए तो जिंदगी कितनी आसान हो जाए। नहीं तो कुछ सहज तो हो ही जाती है, अगर बहुत आसान नहीं भी होती तो। और वो सहजता आ जाती है जब हमें पता है कि ये सब जो है ना ग्रह प्रभाव है, और ग्रहों के प्रभाव में, भावों के प्रभाव में अगर हम ना आए, हम उससे ऊपर उठ के देखें, तो जब वो वक्त बीत जाता है तो बहुत सारी चीजें जो है बेहतर हो जाती हैं। लेकिन कभी कभी वही वक्त ऐसा वक्त होता है जो कर्म करने का वक्त होता है, यानी कि उसी वक्त में आपने कोई फैसला ले लिया तो आपकी आगे की जिंदगी जो है वो बहुत सहज हो जाती है। देखिए, राहु की बात करें तो ज्योतिष में किसी भी चीज के प्रति जब बहुत आकर्षण हमारे अंदर पैदा होता है ना, वो राहु की वजह से होता है। राहु को ज्योतिष में ये भी कहा जाता है कि राहु भ्रमित करता है, क्योंकि अपनी तरफ आकर्षित भी करता है, और आकर्षण जब बहुत ज्यादा होता है तो वो नुकसानदेह भी हो सकता है, आप ये माने। ज्योतिष में आपके प्रतिद्वंदी को जो है राहु, कुंडली में राहु कहाँ बैठा है वहां से भी देखा जाता है। और राहु आपके स्पाई कैमराज, आपके स्पाई और जासूसी से जुड़ा जो प्रोफेशन है उसको उससे रिलेट किया जाता है। आपके दुश्मन को, शत्रु को, एनिमी को राहु से देखा जाता है। आपकी कुंडली में केतु जहां बैठा होता है, कहते हैं कि जिंदगी की सारी सीख, सारे पाठ आपको वहीं से मिलने हैं, क्योंकि उसी भाव का आपको बहुत हद तक त्याग करना पड़ता है। त्याग का मतलब ये नहीं है कि आपको छोड़ देना है, कुछ करना ही नहीं है, लेकिन वहां से अपनी आशाओं को हटा देना होता है। क्योंकि जब हम बहुत इमोशनली अटैच्ड होते हैं, बहुत चोट लगती है, तो केतु आपके अंदर वो जो वैरागीपन है जिसको कहें, वो पैदा करने के लिए होता है। और जिस भाव में बैठ जाता है तो आप ये माने कि उस भाव के प्रति आपको डिटैच्ड परिस्थितियों के वजह से होना ही पड़ता है। तो इस तरह का जो है केतु अध्यात्म आपके अंदर उस भाव को लेकर आता है। अक्सर हम सुनते हैं कि केतु 7वें भाव में था तो बहुत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हुए या बहुत रिलेशनशिप्स हुई। तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि बाकी के शुक्र और मंगल की क्या स्थिति है वो भी हमें कुंडली में देख लेना बहुत जरूरी है। बिना सीधा किसी जजमेंट पे कूद जाने से अच्छा है कि हम देख लिया करें कि ये जो है स्वभाव या किसी का जो है आचरण जो है वो महज वक्ती है, यानी कि ग्रह प्रभाव की वजह से है, या उसका स्वभाव, उसकी प्रवृत्ति ही ऐसी है जो कि कुंडली हमें बताती है। तो देखिए, अक्टूबर 30 को जो ये गोचर होने वाला है, इसके बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो इसको कैसे समझें कि ये क्या क्या इसके जो असर हैं हमें देश दुनिया में देखने को जो है मिल सकते हैं। तो देखिए, भारत की कुंडली में जो है ये जब जाएगा तो ये 511 के एक्सिस से गुजरेगा। 511 का एक्सेस जो होता है वो इच्छा पूर्ति का होता है, स्पिरिचुअलिटी का भी होता है, और फाइनेंशियल गेन्स का होता है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि भारत को भी उतने ही गेन्स होंगे, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें कुछ फाइनेंशियल स्कैम्स देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि राहु स्पाई कैमरा भी है, और वो स्पाई कैमरा जब आ जाता है तो कोई ना कोई स्कैम आपके सामने जो है खुल के आ जाता है, जो इस एक साल में अगर कुछ हुआ होगा तो वो 30 अक्टूबर के बाद कहीं ना कहीं आपको उसकी दबी दबी सी आवाजें आने लगेंगी। या आपके व्यक्तिगत कुंडली में अगर आपको कोई
पैसों से जुड़ी समस्या है तो वो आपको देखने को मिल सकती है 30 अक्टूबर के बाद। आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे जाके ये जो है करवट बैठ रही है, क्योंकि 30 से पहले ही उसकी एनर्जीज बन जाती हैं। अभी अगर हम ये देखें कि सूर्य की स्थिति को देखकर कहें और मंगल केतु की स्थिति को देखकर कहें तो 10 तारीख 11 तो आज लग चुकी है, यहां से लेके अगले 20 दिन जो है वो बहुत अहम है, बहुत खास हैं, क्योंकि उसी में आपको जो है बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपके लिए चीजें कितनी बन रही हैं और कितनी बिगड़ रही हैं। लेकिन आप ये जरूर समझें कि अगर आप उनकी ग्रह दशा से नहीं चल रहे तो आप पर दशा भुक्ति जिसे हम कहते हैं ज्योतिष में, उस ग्रह की दशा से नहीं गुजर रहे तो उसका बहुत ज्यादा प्रभाव आप पर होगा नहीं, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं कुछ बताना चाहूं इस बारे में तो ये भी कहा जा सकता है, देखिए राहु जो है अब मीन राशि में जाएगा, तो मीन राशि जो है आध्यात्म की भी राशि है, तो आध्यात्म की ओर आप बहुत आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन आपके छुपे हुए दुश्मन भी वहां से आपको मिल सकते हैं। तो आप ये सोचें कि क्योंकि 12th राशि जो होती है वो हिडन एनिमी की राशि भी होती है और राहु तो है भी ओपोनेंट, तो हो सकता है कि आपके पीठ पीछे कोई ज्यादा गॉसिप करे छोटे स्तर पर अगर हम कहें, या आपके लिए कुछ प्लान आउट करे और फिर आपको लगे कि अरे ये क्या हो गया। लेकिन अगर हम शुरुआत की बात करें तो शुरुआत के 6 महीने जो है राहु बुध के नक्षत्र से गोचर करेंगे, तो किसी तरह का आपको आपकी कुंडली में ग्रह कहाँ बैठे हैं उसके मुताबिक फायदा या नुकसान हो सकता है। तो पैसों को लेके जो है ना आपको बहुत कॉन्शियस रहने की जरूरत है, क्योंकि फिलहाल जो ग्रह हैं उन्होंने जो आपको देना था इस साल की शुरुआत में वो काफी हद तक दे चुके हैं। तो आने वाले समय में खास तौर पे पहला 1 महीना जो मैं कहूँ अक्टूबर नवंबर का, आपको थोड़ी सी एहतियात बरतने की जरूरत है। अगर आप बहुत उम्मीदें लगाए थे तो आप जनवरी तक का जो है थोड़ा वेट करिए, इस तरह के ग्रह हैं। और केतु की अगर बात करें हम कन्या राशि में, तो हम ये कह सकते हैं कि आपका मन हट रहा है कहीं से, है ना। आपको हो सकता है अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके एम्प्लॉयज कुछ ऐसे होंगे जो आपको छोड़ के जाएं, या आपको ऐसा एक फैसला लेना पड़े कि आपको उनको फारिग करना पड़े, इस तरीके का हो सकता है। या आपका मन जो है ना वो कड़वा हो सकता है। तो इस तरह का जो है, क्योंकि केतु कन्या राशि से जब गुजरता है, कन्या बहुत क्रिटिकल और बहुत एनालिटिकल राशि है, बहुत ही प्रैक्टिकल राशि है। राहु जहां आपको ओवर थिंकिंग के लिए मजबूर करता है, वहीं केतु कहता है छोड़ दीजिए, हो गया, लेट्स टेक डिसीजन एंड मूव ऑन। तो उस तरह का जो है मन हट जाना और कहीं आगे बढ़ना जिंदगी में, इस तरह की जो है परिस्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं। अब हम जो है टैरो के थ्रू मैं कुछ मैसेजेस देना चाहूंगी। ज्योतिष का तो है ही सो है, लेकिन टैरो की एक डिवाइन एनर्जी होती है, तो जो आपके थ्रू मैसेजेस फ्लो करते हैं, एंड इफ दैट रेजोनेट्स विद यू, पिक इट अप एज इट अप्लाइज, एज एप्लीकेबल। ऐसा नहीं है कि ये बहुत जो है एक्यूरेट है, लेकिन डिवाइन है। वो इसलिए क्योंकि आपकी पर्सनल कुंडली नहीं है मेरे पास, तो हम क्या करते हैं कि टैरो की एनर्जी से जो है कुछ कुछ मैसेजेस मांग लेते हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि मेष राशि वालों के लिए सबसे पहला जो हम देख लेते हैं कि उनके लिए जो है क्या मैसेज आ रहा है इस एनर्जी में। मेष राशि वालों के लिए राहु केतु का गोचर जो है उसके लिए क्या आ रहा है, तो देखिए आपके लिए आया है मून इन सैजिटेरियस, यानी कि डिस्कवरी, कुछ नई चीज आप डिस्कवर करेंगे, कहीं किसी तरीके की फ्रीडम आप महसूस कर सकते हैं कि जैसे किसी चीज से आपको मुक्ति मिल गई, और वो डिस्कवरी कहीं किसी कोलैबोरेशन में है, आपके रिलेशनशिप में या कॉम्प्रोमाइज से है। तो वो आप अपने रिलेशनशिप में पा सकते हैं कि आपने आइदर यू हैव टू कोलैब और कॉम्प्रोमाइज इन योर रिलेशनशिप, या आप ऐसा कुछ डिस्कवर कर लेते हैं, ऐसा कुछ आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप एक कड़वे दौर से गुजर रहे हैं तो आपको उस रिलेशनशिप से जो है मुक्ति मिल सकती है। डिस्कवरी और कोलैबोरेशन का ऐसा कार्ड है। फ्री विल की बात आ रही है, लेकिन ये रिलेशनशिप्स की बात है। तो आपके लिए मुझे लगता है कि आने वाले जो है 6 महीने 30 अक्टूबर के बाद बहुत अहम होंगे। कहीं किसी तरीके का कुछ कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ सकता है, लेकिन कहीं किसी समस्या से
आपको निजात मिल सकती है, कोई नई बात आपकी आंखों के सामने आ सकती है, कोई डिस्कवरी, कोई ऐसी चीज जो आपको पहले नहीं पता थी वो पता लग सकती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए कि वृषभ राशि वालों के लिए जो है ये कैसा जाने वाला है गोचर। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए जो कार्ड आया है वो सर्व योर हायर पर्पस का आया है। तो आपका कोई हायर पर्पस जो है उसको फुलफिल करने से आप जब अपनी जिंदगी में देखेंगे कि हाँ मुझे लगता है कि ये मेरा पर्पस था, जो उस चीज में आप बहुत ज्यादा जो है अभी से एंटैंगल्ड हैं, जो आपकी एनर्जीज आ रही हैं मेरे पास। बैक ऑफ द डेक एनर्जी है रीऑर्गेनाइजेशन की। तो रीऑर्गेनाइज आप चीजों को करें, अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत केयरफुली उसको रीएनालाइज करने का भी ये समय होगा। आपको अपने रिलेशनशिप्स को रीएनालाइज करना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज्यादा बायस्ड हो रहे हैं, एक रिलेशनशिप में आपने इतना फोकस कर दिया कि आपकी पूरी जिंदगी उस पर डिपेंडेंट हो गई कि बाकी की रिलेशनशिप सफर कर रही है। तो इसका जो है बहुत खास ख्याल वृषभ राशि वालों को ये रखना पड़ सकता है कि वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ना हो किसी एक रिलेशनशिप पे, एंड दे नीड टू हैव दैट फेथ कि उनको जो है थोड़ा सा विश्वास जो है रख लेने की जरूरत है। अब हम आ जाते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि पे। तो मिथुन राशि के लिए जो है वो थोड़ा सा ग्रीफ का समय है, थोड़ा सा ये फॉल फ्रॉम ग्रेस वाला आ रहा है। जैसे आप ग्रेस कहें या स्टेटस कहें, या आपके व्यापार में कुछ जो है निराशा किसी तरह की आपको महसूस हो रही है कि कुछ मिथुन राशि वालों के लिए पिछले कुछ समय से कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और उस वजह से वो बहुत दुखी हैं। तो उनके लिए क्या मैसेज हमारे पास हो सकता है? देखिए, आपको बहुत प्रैक्टिकल होना है मनी के मामले में। कुछ नई शुरुआत का ये समय रहेगा, तो कुछ चीजें आपसे छूटेंगी और कुछ नई शुरुआत है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आप बन सकते हैं, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, एंड दिस इज डेफिनेटली रिलेटेड टू मनी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो ये कार्ड आपके लिए आया है। नई शुरुआत करने के लिए जो है ये समय सही रहेगा। कुछ चीजें हैं जिन्होंने आपको बहुत पेन दिया है और उनसे अब निजात पा लेने की जरूरत है, कॉर्ड कटिंग की जरूरत है। अब हम आते हैं कर्क राशि पे। कर्क राशि के लिए देख लेते हैं। देखिए, कर्क राशि के लिए जो है केतु उनके तीसरे भाव से गुजर रहे हैं, तो उनके लिए जो है ऑफरिंग ऑफ डिवोशन, दिस इज द टाइम जब आपको अपने विजडम को, कर्क राशि वालों को सक्सेस इन योग का एक जो है कार्ड है उनके लिए। सक्सेस इन योग यानी कि अगर आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, योग में है, ध्यान में है, ध्यान को धारण करे हुए हैं, तो आप जो भी सीख पा रहे हैं, जो भी कर पा रहे हैं, जितना भी कर पा रहे हैं, उसको ईश्वर को जो है समर्पित कर दें। ये एनर्जी जो है आपके लिए निकल के आती है। दूसरा, ये प्रेम से संबंधित हो सकता है कि आप कहीं लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पर जा सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए समय रहेगा कि कहीं दूर हायर पर्पस के लिए, कहीं किसी बड़ी अफसर के लिए जो है आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। तो दिस इज, और इसका मतलब न्यू अपॉर्चुनिटीज भी होता है। तो आप देखें कि ये आपकी लाइफ में कैसे रेजोनेट कर रहा है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, न्यू अपॉर्चुनिटीज, और वो जो स्किल आपने एक्वायर कर ली है अपनी लाइफ में, उसको आप कैसे यूज में लाके लोगों की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि जब आपकी जो स्किल होती है उसी को आप अपना व्यापार या अपना जॉब बना लेते हैं, तो वही एक तरीका होता है दुनिया को अपना एक, कहते हैं ना, दान करने का। क्योंकि आप अन्यथा कैसे करेंगे? हर किसी का इतना नहीं हो पाता है आर्थिक रूप से। अगर आपने अपने काम से ही आपने अर्थ भी निकाल लिया और उसका अर्थ दोनों तरीके का, यानी कि मीनिंग भी आपको मिल गया और पैसे भी आपको मिल गए, आपको एक पर्पस मिल गया, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। अब आ जाते हैं हम सिंह राशि पे। तो सिंह राशि के जो है राहु केतु देखिए दूसरे भाव से गुजर रहे हैं। दूसरा भाव जो है वो परिवार का होता है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ का होता है। तो परिवार को लेके या किसी बड़े गेन को लेके जो है आप थोड़ा सा निराश हो सकते हैं या उसको लेके कंसर्न हो सकते हैं। लेकिन देखिए, आपके लिए जो कार्ड आया है वो आया है लैंप ऑफ नॉलेज।
सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी एनलाइटनिंग ट्रांजिट फॉर यू। आपको जो है कोई ऐसी नॉलेज होगी जो मिल सकती है। तो ये पीरियड आपके लिए अपनी इंटेलिजेंस पे काम करने का, अपनी नॉलेज को बढ़ाने का रह सकता है। एंड डेफिनेटली जो है आपके लिए भी जो है न्यू बिगनिंग्स का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं ये एक नई शुरुआत है सिंह राशि वालों के लिए। कुछ ऐसा था जिसपे आप अपनी आस लगाए बैठे थे और वो आस जो है अपना पर्पस जितना उसने पूरा करना था वो कर चुकी है। तो अब जो है नई शुरुआत है और ये फॉलो योर ड्रीम्स करने के लिए आपके लिए कार्ड आया है वंडर। सो यू विल बी अमेज्ड। जो चेंजेस आ रहे हैं आपकी जिंदगी में या आने वाले हैं उससे आप हैरान हो सकते हैं, बिकॉज दिस विल टोटली बी डिफरेंट। आपकी जिंदगी यहाँ से बदलने वाली है, तो इस बात का आप ध्यान रख लीजिएगा अच्छे के लिए, है ना। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। तो फिलहाल थोड़ा धैर्य रखें। आने वाले 1-2 महीने थोड़े से टर्बुलेंस वाले हो सकते हैं, क्योंकि रीजनरेशन इज डेफिनेटली इट कम्स आफ्टर द डेथ। तो जब आपके अंदर यह सिचुएशन पूरी तरह कोई खत्म हो जाती है, वहीं से उस अंत से ही तो एक नया शुरुआत होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए कन्या राशि वालों के लिए जो मेरे पास कार्ड आया है, पहले हम अच्छे से शफल भी कर लेते हैं क्योंकि रेपिटेशन नहीं होना चाहिए कार्ड्स का। तो कन्या राशि वालों के लिए अगर हम बात कर लें तो देखिए पहले भाव में जो है केतु का गोचर होगा लग्न में, कन्या लग्न में या राशि में। आपके मेन असेंडेंट से गोचर होगा केतु का, और 7वें भाव में जो है राहु होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको अपनी ईगो को लेट गो करना पड़ सकता है। आपको खुद का फोकस छोड़ के, अगर आपके अंदर कोई ऐसी इच्छा पैदा हो गई है, तो खुद को छोड़ के थोड़ा सा त्याग करना पड़ सकता है। अपने पार्टनर की ओर ज्यादा ध्यान देना आपको पड़ेगा। वहां पे चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो या रिलेशनशिप की हो, वहां पे आपको ध्यान देने की जो है ज्यादा जरूरत रहेगी। आपके लिए देखिए कार्ड आया है सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स का और प्रोटेक्शन का, बियॉन्ड रिलीजन। तो आपको कहीं ना कहीं जो है आप प्रोटेक्टेड हैं, आपका रिलेशनशिप, लेकिन कुछ सैक्रिफाइस करने को कहा जा रहा है, जिसकी शायद हम बात कर भी चुके हैं कि आपको अपनी फीलिंग्स हो सकता है उसको थोड़ा सा जो है सैक्रिफाइस करना पड़े। तो जैसा कि हमने कहा था, और आपको अपनी आस्था जो है ना, विश्वास बनाए रखना है ईश्वर में, क्योंकि जिंदगी जो है लेट्स लिव इट वन डे एट अ टाइम, यू नो, वन मोमेंट एट अ टाइम। तो लेट्स गो विद द फ्लो वाली बात होती है। आप नेगोशिएट करिए, आप बात करिए, क्योंकि उसी से कोलैबोरेशन से, बात करने से ही बात बनती है। और आपको कहा जा रहा है कि यू नीड टू कम्युनिकेट मोर विद योर पार्टनर, यहाँ तक कि यू नीड टू डेवलप पैशन फॉर योर पार्टनर। तो वो पैशन का एक जो है बैक ऑफ द टेक एनर्जी है। नेगोशिएशन की जरूरत है। नेगोशिएशन के अलावा आपको यू आर प्रोटेक्टेड, कोलैबोरेट करने की जरूरत है। तो साथ लेकर सबको जो है आपको चलना चाहिए। इस तरह की एनर्जी जो है कन्या राशि वालों के लिए आ रही है। एक बार हम उनके लिए मैसेजेस भी देख लेते हैं कि अगर उनके लिए कुछ कोई और स्पेशल मैसेज हमें मिलता है। योर कॉन्फिडेंस, करेज एंड सेल्फ बिलीफ एंड लक। तो जैसे हमने कहा कि आपको विश्वास भी रखना है। दिस एनर्जी इज इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग एंड लविंग। इट में कंसर्न अ फैमिली, मदर और अ चाइल्ड। सो फेमिनाइन एनर्जी है, उससे कंसर्न्ड है। आपके बच्चे से कहीं ना कहीं ये कंसर्न्ड है कन्या राशि वालों के लिए। अगर मैं बात करूं तो आपको जो है आइदर खुद में या अपने रिलेशनशिप में या अपने बच्चे में कॉन्फिडेंस और करेज इंस्टिल करने की जरूरत है। दे आर प्रोटेक्टेड। सो आप चिंता ना करें, लेकिन आपको जो है नेगोशिएट करना है, कॉम्प्रोमाइज करना है, उनमें कुछ कॉन्फिडेंस अपने रिलेशनशिप में इन्फ्यूज करना है। तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अब अगला जो है हम देख लेते हैं कि तुला राशि वालों के लिए जो है हमारे पास क्या मैसेज आते हैं। देखिए तुला राशि जो है, केतु उनके 12वें भाव से जाएगा।
और राहु इनके छठे भाव से जाएगा। तो बात आ जाती है वही एनिमीज की आ जाती है कि आपको किसी तरह की एनिमिटी से जो है जूझना पड़ सकता है। देखिए, जरूरी नहीं है कि हमारे आसपास हमेशा दुश्मन ही हो, कभी कभी हम लोगों को अपना दुश्मन बना लेते हैं, हम नहीं भी चाहते तो भी ऐसा होता है, हमारा मन मान लेता है, क्योंकि हमारी इच्छाएं हमारा जो है ना दुश्मन बन जाती हैं। प्रैक्टिकलिटी को अगर हम साइड में रख दें तो अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो ज्यादा अच्छा रहता है। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खुद को किल करना है, तो आपको खुद को भी प्रेफरेंस देनी होती है। तो वो बैलेंस जो है आप बना के जरूर रखें, लेकिन फजूल जरूरत से ज्यादा सोचना, इच्छा करना, किसी चीज की को चाहना, पाने की कोशिश करना भी जो है वो सही नहीं रहता। तो देखें, आपके लिए कार्ड भी आया है दिस एज का, कवर्ड सोल का। देखिए, आपके लिए आ रहा है कवर्ड सोल का, तो आपको इसी तरीके से जो है बिहेव करना है। आप प्रोटेक्टेड है, आप कवर्ड है, लीडरशिप का टाइम है, आपको लीड करना है, यानी कि लोगों को सही रास्ता दिखाना है। उसके लिए आपको खुद को मजबूत करने की जो है आई एम श्योर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो नई जॉब अपॉर्चुनिटी अगर आप ढूंढ रहे थे तो ये समय जो है तुला राशि वालों के लिए ये भी बहुत अच्छा हो सकता है। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ सकती हैं। और आपके लिए जो मैसेज है, द एनर्जी अराउंड यू इज ड्यूटीफुल, हेजिटेंट एंड हम्बल विद अ डिस्क्रिमिनेटिंग, डिलिजेंट एंड पेनस्टेकिंग ईयर। तो किसी तरह का जो दर्द है वो आपको लेना पड़ सकता है, या आपके आसपास जो एनवायरनमेंट है उसकी वजह से आप बहुत पेन्ड हैं, आपको डिस्क्रिमिनेट करने की जरूरत है। देखिए, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप भेदभाव करें, लेकिन सही और गलत का फैसला आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको ड्यूटी निभाने को कहा जा रहा है। और इनफैक्ट किसी ड्यूटी को लेके तुला राशि वाले जो हैं बहुत ही ज्यादा रिलक्टेंट हैं, हेजिटेंट हैं। उनको हम्बल होने की जरूरत है कि उनकी भी ड्यूटी है, उनको भी निभानी है। तो तुला राशि वालों को मुझे लगता है ना कि आप अपनी ड्यूटी निभाने पे फोकस करें और उसको किसी और के सर पे ना डालें, है ना। जो आपका है वो आप करें, जितना आपसे हो सकता है आप उतना करें। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा पेन में हैं तो आपको वो उसके लिए आपकी ड्यूटी आपके प्रति भी है कि पहले आप अपना कप फिल करें, यानी कि खुद का ख्याल रखें, उसके बाद आप अपने आसपास की जो है सिचुएशन को डील करें। अगर आप इमोशनली लोगों को देते जाएंगे देते ही जाएंगे तो आपका खुद का कप खाली हो जाएगा। कब तक किसी के बर्डन को आप अपने सर पे कैरी कर सकते हैं, है ना। सो वो एक फाइन बैलेंस आपको बना के चलना पड़ सकता है। और उस एवज में अगर किसी को कोई दर्द होता है, किसी की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो होने दीजिए, क्योंकि उनकी भी अपनी जर्नी है, उनको आपके बिना रहना सीखना होगा। या फिर मतलब देखिए, सिचुएशन ऐसी है कि कोई एक ऐसा है जो बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर रहा है, दूसरा ऐसा है जो बहुत ज्यादा मैनिपुलेट हो रहा है। तो वहां पे आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है, ड्यूटीज को अपने निभाते हुए। तो डिटैचमेंट की जो है आपको बहुत जरूरत रहेगी। दिस एनर्जी इज फ्रीडम लविंग, रिबेलियस, आइडियलिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल। तो एनर्जी आपकी आइडियलिस्टिक है। हो सकता है आप किसी सिचुएशन में बहुत आइडियलिस्टिक हो रहे हो, तो आप प्रैक्टिकल होके देखें, सबकी फीलिंग्स समझें और अपनी भी फीलिंग्स समझें, और उसके बाद आप कोई फैसला लें, क्योंकि ड्यूटी निभाने के लिए भी आपको कहा जा रहा है। आपकी सिचुएशन है, आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं। आई होप ये आपके लिए रेजोनेट किया होगा, क्योंकि इस पूरी एनर्जी में ड्यूटी की बात है और पेन स्टिकिंग एनर्जी की बात है। तो कहाँ हो रहा है वो फैसला और वो लर्निंग आपके पास बहुत जल्दी आने वाली है तुला राशि वालों के पास, यानी कि लिब्रियंस के पास। तो अब हम बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो राशि की। देखिए, स्कॉर्पियो राशि वालों के ना केतु जो है 11वें भाव से जाएगा, तो बहुत अगर आपकी इच्छाएं हैं मन में पूरी करने के लिए तो उनको जरा नियंत्रित करें। आपको लीड करने की जरूरत भी है, लीडरशिप का आपके लिए कार्ड आया है। अप्रोचिंग गुरु, देखिए किसी सिचुएशन में लीड करने के लिए तुला राशि वालों को पहले तो टॉलरेट करना है। देखिए, टॉलरेंस का कार्ड आपके लिए आया है, आई होप यू कुड रीड दैट। आप किसी गुरु से जो है कैसे लीड किया जाए, एक सिचुएशन में कैसे आगे प्रोसीड किया जाए, आप उनकी गाइडेंस लें, पूरा फेथ रखें, क्योंकि आपको गाइडेंस लेने के लिए कहा जा रहा है। स्कॉर्पियो राशि यानी कि वृश्चिक राशि वालों को कहा जा रहा है कि कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें आपको बहुत टॉलरेट करना है, तो आप किसी मिस्टिक की, किसी एस्ट्रोलॉजर की, किसी कंसल्टेंट की, किसी मेंटोर की जो है
आप राय जरूर लें। डिवाइन डिसेंट की बात आ रही है तो हो सकता है कि कभी आप धार्मिक, जैसे कहते हैं ना कि धर्म द्वंद में है, आप किसी ऐसे द्वंद में हैं जहां पे आपकी कोर फिलॉसफी हिट हो रही है, तो आपको वहां पे जो है क्या करें क्या ना करें, व्हाट कुड बी रिलीजियसली करेक्ट, व्हाट कुड बी स्पिरिचुअली करेक्ट टू डू, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग का जो कंफ्यूजन है, केओस है, उसमें आपको राय लेने के लिए कहा जा रहा है। स्कॉर्पियो राशि यानी कि वृश्चिक राशि वालों को, योर होम एंड द रूट्स ऑफ योर बीइंग, दिस इज रिगार्डिंग योर होम एंड द गॉडेस विद इन यू, योर स्केर्ड स्पिरिचुअल सेंटर एंड क्वाइट डिग्निटी। कहीं ना कहीं जो है आपको अपने अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी को जगाना है। सेक्रेड स्पिरिचुअल सेंटर एंड क्वाइट डिग्निटी की बात हो रही है। सॉरी आई रेड इट रॉन्ग, पहले मेरा आइज का कुछ शायद प्रॉब्लम है। द गॉडेस विद इन योर सेक्रेड स्पिरिचुअल सेंटर एंड क्वाइट डिग्निटी, वेयर आई कैन सी आइज का भी इशू आ रहा है। लुक, दिस लेडी हैज अ लॉट ऑफ आई कंसर्न, शी हैज डार्क सर्कल्स, तो चश्मे का नंबर बढ़ सकता है भाई, ध्यान रखें। स्कॉर्पियो वालों, वृश्चिक राशि वालों, आप अपने चश्मे के नंबर का भी ध्यान रखें। अब ये आया है तो वो बढ़ सकता है, वहां आपको कहीं दिक्कत हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है जहां आपको टॉलरेट करने को कहा जा रहा है, या किसी आप ऐसे द्वंद में हैं, कॉन्फ्लिक्ट में हैं, इट इज रिगार्डिंग योर होम एंड ऑफ कोर्स लीडरशिप, हाउ टू लीड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। किसी सिचुएशन में, किसी हालात में आप किस तरह से लीड करें या आपको लीड करना पड़ रहा है, उसके लिए आपको गाइडेंस लेनी पड़ सकती है। एंड दिस इज रिगार्डिंग योर होम बिकॉज आपको वो कंसर्न कर रहा है। आपको अपने बच्चों की चिंता हो सकती है बहुत ज्यादा, क्योंकि कार्ड में ऐसे ही बच्चों का हाथ बना हुआ था, तो बच्चों को लेके आप थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं। ये आपके लिए जो है मैसेज भी है। आपको अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखनी है। ये एनर्जी बैक ऑफ द डेक एनर्जी थी। अब हम धनु राशि की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए, मैं क्या करूंगी ना, अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग वीडियो, क्योंकि आजकल पेशेंस बड़ी कम होती है लोगों में, तो वो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं ऐसा करूंगी कि अपनी इस वीडियो में जब तक एक राशि चलेगी उस राशि का जो है टैग डाल दूंगी। तो आई होप फिर जब आप देख रहे होंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप कर पाएंगे, समझ पाएंगे, है ना। तो हम देख लेते हैं कि धनु राशि वालों के लिए अब क्या मैसेज है। देखिए, धनु राशि वालों के जो है राहु केतु चौथे और 10वें भाव से गुजरेगा, है ना। 10th हाउस में केतु आ रहा है। जॉब, डेफिनेटली जॉब चेंज, फादर्स हेल्थ या घर के इर्द गिर्द ये है। कुछ ना कुछ आपका स्टेटस में, जो बिजनेस है तो आपके स्टेटस में, यानी कि जैसा चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि केतु आ जाए और डिसअपॉइंटमेंट ना आए, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है। स्पेशली मंगल है तो कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी आपके आसपास हो सकती है। हम देख लेते हैं कि आपके लिए जो है क्या मैसेज आ रहा है। देखिए, पहला कार्ड ही मैंने शफल करा तो आया मेंटेनिंग बैलेंस का। आपको बैलेंस बना के चलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, कहा जा रहा है आपको बैलेंस बना के चलने के लिए। और ये बैलेंस आपको रिलेशनशिप में मे बी अपनी वाइफ के साथ करना पड़ सकता है। और अगर आपकी वाइफ आपको बेहतर गाइड करती है तो आप उसको एक्सेप्ट करें कि वो मुझे बेहतर गाइडेंस देती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम अपनी सोच में जो है पत्नी की कही बातों को नजरअंदाज, अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि पत्नी कह रही है तो क्या ही फर्क पड़ता है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सरस्वती इंसान तो वो भी उसके मुंह पे भी बैठती है, और वो भी एक स्पिरिचुअल बीइंग है। अगर वो आपको कोई राय दे रही है तो आप, या उस एल्डरली लेडी को, कोई लेडी है, फेमिनाइन एनर्जी है, उसको जो है जरूर ध्यान दें। आपके लिए जो है वही एक सोर्स है जो आपका बैलेंस मेंटेन करेगा मानसिक। ये धनु राशि वालों के लिए था। और धनु राशि वालों के लिए हम देख लेते हैं कि उनके लिए मैसेज क्या है। देखिए, मैसेज अगेन, इट इज रिगार्डिंग होम। शायद आप अपने घर को
रेनोवेट करवाना चाह रहे हैं, कुछ शाइन के लिए चाह रहे हैं, और उस पर आपका वाद विवाद करेंटली है। दिस इज रिगार्डिंग मनी, हाउ यू थिंक, कम्युनिकेट, राइट, टॉक एंड ट्रैवल। तो आपको ध्यान देना है कि आप कैसे सोच रहे हैं, कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, बात कैसे कर रहे हैं। दिस एनर्जी इम्ब्यूज पावर, सुपीरियर कॉन्फिडेंस एंड एंथुसियाज्म विथ फेथ, गुड फॉर्चून एंड अथॉरिटी। तो वो आपको ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है कि जब कॉन्फिडेंस है तो फेथ भी हो, गुड फॉर्चून भी है, अथॉरिटी भी है, लेकिन एक व्यक्ति यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान है और आपको फेथ रखने के लिए कहा जा रहा है कि आपको जरूरत है, या ये एनर्जी आपके अंदर वो अपॉर्चुनिटी लेकर आएगी जहां पे आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस और एंथुसियाज्म और विश्वास भरना सीखेंगे। क्योंकि जिंदगी लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है। हमें लगता है कि हमको तो विश्वास करना आ गया है, बहुत धैर्य आ गया है, लेकिन बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है जिनमें हम बहुत आतुर होते हैं, बहुत अधीर होते हैं, क्योंकि इच्छाएं इंसान का किसी भी उम्र में, इच्छाएं बदल सकती है उम्र के हिसाब से, लेकिन कभी पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो उस पर जो है आपको ध्यान देने की जरूरत है। और ये कार्ड इतना शफल करने के बाद भी देखिए दोबारा आ रहा है आपके लिए। दिस एनर्जी इम्ब्यूज पावर, सुपीरियर कॉन्फिडेंस, एंथुसियाज्म विद फेथ, गुड फॉर्चून एंड अथॉरिटी। यहाँ पे देर इज एन एल्डरली पर्सन जो अपनी सेहत को लेकर तो परेशान है, और सम लाइक किसी बात पे वो परेशान बहुत है, गुस्सा है, तो उस बात को जो है उन्हें कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड इट इज डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा था, इच्छाओं को कंट्रोल करना है। नेक्स्ट कार्ड भी वही है कि योर फैंटेसीज, यर्निंग्स, लॉन्गिंग्स एंड पोटेंशियल फॉर इल्यूजन। इच्छाएं इंसान को भ्रमित भी करती हैं और उसी वजह से आप परेशान हैं, तो उसको थोड़ा सा नियंत्रण में लाएं, क्योंकि कभी कभी ना वो बहुत इरैशनल भी हो जाती हैं, हमें पता नहीं लगता, हमें लगता है कि नो दिस इज रैशनली पॉसिबल, ये तो प्रैक्टिकलिटी है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के नाम पे हम खुद को बहुत धोखा देते हैं। हम एंटाइटल्ड फील करते हैं, जैसे कि ये तो हमारा हक था। बहुत बार नहीं होता है, और हम सबकी अपनी अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, आध्यात्मिक जर्नी है। हम सब यहाँ जन्म लेते हैं और इस पृथ्वी लोक को तो कहा ही मृत्यु लोक जाता है, तो हमें बहुत बार जीवन में जो है खत्म होके दोबारा से राइजिंग फ्रॉम द एशेस वाली बात है, फीनिक्स की तरह उठना पड़ता है, खुद को बदलना पड़ता है। इसी टाइप की जो एनर्जी थी वो सैजिटेरियस वालों की थी। और देखें, कॉन्शियस रहने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है किसी एनिमी से, तो वो आप देखें, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड, और आपको अपने डर से जो है पार पाना है। ये था धनु राशि वालों के लिए। इस बार का वीडियो जो है बहुत लंबा हुआ है, देखें, और लंबे वीडियो में मजा बहुत आता है आप लोगों के साथ। मैं लाइव भी करना चाहती हूँ, तो मैं अगर अगली बारी लाइव करूँ तो आप मुझे ज्वाइन करिएगा। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो लाइव आप लोगों से बात भी होगी, कुछ कमेंट्स होंगे तो उस पर हम रिस्पॉन्ड भी करेंगे, तब लंबा वीडियो जो है थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, मजा भी आता है। पर फिलहाल हम राशियों की बात कर रहे हैं, तो अगली राशि जो है मकर राशि है, और मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न की राशि है। तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए क्या है, देखिए, राहु केतु फिर से तीसरे और नवे भाव का एक्सेस आ रहा है। राहु तीसरे भाव में से गोचर करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि श्रुति कहाँ बार बार देख रही है, तो श्रुति ऐसे देख रही है कि आई हैव दिस लाइक रिटर्न विद मी कि कौन सी राशि के कौन से भाव में से राहु केतु गोचर कर रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी राशियों का ना एक ही फ्लो में बोलते बोलते जो है मिस हो जाता है। आई डोंट यूज टेलीप्रॉम्प्टर इन माई वीडियोज, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है हमें इस चीज का। खैर, मकर राशि की बात कर रहे थे, उनके लिए एनर्जी देख लेते हैं कि आइए। इंडिविजुअलिटी का पहला कार्ड आया है, दूसरा कार्ड जो उनके लिए आया है वो आया है बियॉन्ड स्क्रिप्चर का। यू नीड स्ट्रेंथ, और कभी कभी हमें धार्मिक पुस्तकों से वो नहीं सीखने को मिलता जो हमें जिंदगी की कठोर सच्चाइयां सिखा देती हैं। आप बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस हैं, जो मकर राशि वाले हैं फिलहाल बहुत ज्यादा रेस्टलेस हैं, एनर्जी बहुत रेस्टलेस आ रही है, और आप अपनी इंडिविजुअलिटी को लेके बहुत ज्यादा जो है कंसर्न्ड हैं। सो यू नीड टू काम योर माइंड इन स्ट्रेंथ, बहुत जरूरत है। ये गोचर आपके लिए भी वैसा होने वाला भी है।
क्योंकि 3 और 9 का है, तो आपके स्पिरिचुअल बिलीफ जो हैं ये पक्का बदल के रख देगा। फर्स्ट हाउस के लिए कार्ड आया व्हाट पीपल सी एंड द इम्प्रेशन यू गिव। कहा जा रहा है कि लोग क्या देख रहे हैं और आप क्या इंप्रेशन दे रहे हैं लोगों को, इसको लेके जो है आप बहुत ज्यादा कंसर्न है कि आपका क्या इंप्रेशन लोगों पे जा रहा है। इसको लेके आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस भी हैं। दिस एनर्जी इज इंटेंस, मास्टरफुल, थॉटफुल, मैग्नेटिकली चार्मिंग, बट ऑल्सो सीक्रेटिव एंड पोजेसिव। तो आप सीक्रेटली स्पाई कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर इंसान या कुछ लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप अपनी इमेज को लेके जो है बहुत ज्यादा कंसर्न है। आपके बिलीव्स खुद भी चेंज हो रहे हैं, इरिस्पेक्टिव कि आपकी नॉलेज कितनी है, क्योंकि ये दुनिया अथाह है, ना आदि ना अंत। तो ज्ञान का कभी अंत नहीं होता है। तो कुछ ऐसा है जहां पे सेल्फ बिलीफ और लक की बात आ रही है, करेज की बात आ रही है, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और पहले तो आप ये सब छोड़ें कि मतलब क्या कोई सोच रहा है। कभी कभी जरूरी भी हो जाता है, लेकिन रेस्टलेस जितना रहेंगे उतना आपको जो है ना समझने में सिचुएशन को प्रॉब्लम होगी। एंड दिस कुड बी रिगार्डिंग द मार्केटिंग। हो सकता है ये इसलिए है कि आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, आप उसका एक्सपेंशन कर रहे हैं। देखिए, जब केतु 9वें भाव से जाता है तो एक्सपेंशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और मे बी फॉर कपल ऑफ मंथ्स इट कुड बी अ लिटिल डिफिकल्ट। ये जो एक्सपेंशन वाला है, हो सकता है कि हो जाए सक्सेसफुली, लेकिन उतना ना हो जितना आपने सोचा। तो आप देखिए, उसको लेके जो है आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस ना हो। एंड दिस इज रिगार्डिंग गेमिंग और गैम्बलिंग और समथिंग। तो दिस इज नॉट द टाइम टू गैम्बल, ये ध्यान रखिएगा, है ना। यही इंकरेजमेंट आपको फिलहाल कार्ड्स दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि वालों के लिए क्या आ रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए देखें, राहु केतु जो है इनके 8वें और दूसरे भाव से गोचर करेंगे। तो 8वां भाव अक्सर ऑकल्ट का होता है, और जब केतु उसमें से जाता है तो ये एनर्जी ऐसी होती है ना, जादू, टोना, तंत्र, मिस्टिकल चीजें, ऑकल्ट की चीजें, छुपी हुई रहस्यमयी चीजों में जो है बहुत ध्यान जाता है, या उन चीजों में आप पड़ जाते हैं। तो उसको थोड़ा सा त्यागने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि देखिए, जब आप उसी को यूज करके अपना धन बनाना चाहते हैं, ये एक्वेरियस कह रहा है। हिडन एनर्जी है, हो सकता है आप कैमराज का बिजनेस करते हो, आप स्पाइन कैमराज में कुछ एक्सपेंशन करना चाह रहे हो, वो वैसा ना हो रहा हो। तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू ऑकल्ट, एंड दिस इज डेफिनेटली रिलेटेड टू माइजरी। तो आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। बैक ऑफ द डेक एनर्जी भी जो है डिवाइन डिसेंट की है। तो थोड़ी सी हम क्लैरिटी सीख कर लेते हैं कि व्हाट इज द सिचुएशन, प्रिसाइज सिचुएशन अराउंड यू। सिंस दिस इज अ जनरलाइज्ड रीडिंग, तो आप अपने हिसाब से देखिएगा कितना आपको रेजोनेट कर पा रहा है ये पूरा सिचुएशन। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर के लिए कोई एनर्जी है। थर्ड हाउस इज कमिंग इनटू क्वेश्चन। योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग इन योर लोकल नेबरहुड, द पार्ट ऑफ यू दैट एक्सेप्ट्स चैलेंज टू गेन विजडम। तो ये गोचर आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आपको कोई चैलेंज है जो आपने एक्सेप्ट किया है विजडम गेन करने के लिए, किसी एक्सपेंशन के लिए, रीडिंग से रिलेटेड। इट कुड बी योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग। दिस इज डेफिनेटली रिलेटेड टू नॉलेज, एंड यू आर थिंकिंग टू मच। सो आपको थोड़ा सा बैलेंस्ड होके चलने की जरूरत है। अगर हम बात कर लें एक्वेरियस राशि यानी कुंभ राशि वालों के लिए 2 और 8 की, तो आप कुछ सीखना चाह रहे हैं। चैलेंज आपने एक्सेप्ट किया है कि आप ये कर लेंगे, बट यू विल हैव टू बी डिवोटेड टू दैट। और उसको लेके आप बहुत प्रैक्टिकल रहिए। बहुत ज्यादा अगर कोई नुकसान पहुंचाने की आपको कोशिश कर रहा था तो वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज टेम्परेंस का कार्ड भी यहाँ जो है कुंभ राशि वालों के लिए है। लेकिन आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम ड्रीम आउट बहुत करते हैं कि चैलेंज हमने एक्सेप्ट कर लिया है, एक्सपेंशन है, या समथिंग लाइक कि हम कुछ नया वेंचर हमने शुरू किया है,
और वहां से हम क्या सीखेंगे, क्या कमाएंगे, उस चीज को है लेके हम सोच रहे हैं। एंड दिस एनर्जी इज डेफिनेटली डिससेटिस्फैक्शन रिगार्डिंग मनी, तो वो हो सकता है आपको आएगा, तो आपको वहां पे जो है संभल के चलने की जरूरत पड़ेगी। तो वो आप देखिएगा कि इस गोचर में एक देखें कुंभ राशि वालों को मैं बता दूं, सभी राशियों के लिए ये वैसे भी है, जब कुछ ना समझ आए, देखिए रेमेडी अगर आप पर्सनलाइज लेना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, आप मुझे डीएम कर सकते हैं डायरेक्टली, अपना नंबर दे सकते हैं, अपनी क्वेरीज बता सकते हैं। आई डू चार्ज 5100 फॉर द पर्सनल कंसल्टेशंस, चाहे वो टैरो हो या कुंडली की हो। लेकिन एक उपाय मैं ऐसा जेनरिक बताना चाहती हूँ जो शायद सभी राशि वालों के लिए बहुत अच्छा काम आएगा, कि आपके घर में जो नौकर हैं, जो सफाई कर्मचारी, खास तौर पे जो सफाई करते हैं, टॉयलेट की सफाई करते हैं या कूड़ा उठाने आते हैं, इस तरह की जो वर्कर्स हैं, सिवर क्लीनर्स जो हैं, इनको जरूर आप कुछ खाने पीना और कपड़ों का दान करें, दवाइयों का दान करें, क्योंकि अब जो है सर्दियां भी आ रही हैं और उत्तर भारत में तो सर्दियां बढ़ती भी बहुत कड़ाके की है। तो अगर आप ये दान करेंगे उन्हें खाने पीने का, गर्म चाय का, गर्म कपड़ों का, तो आपको कोई भी समस्या जो आ रही होगी उससे थोड़ा जो है राहत मिल सकती है। इस बात का ध्यान आप रखें कि आप ये जरूर करें। अब हम चलते हैं अगली राशि की ओर, जो कि है सबसे आखिरी राशि, यानी कि मीन राशि। तो मीन राशि के लिए देखिए, पहला कार्ड है वुम्स ऑफ माइस्ट्री, दूसरा है एनकरेजमेंट का, तीसरा है स्पार्क ऑफ स्प्लेंडर का, चेंज इन बॉडीज। आपको जो है बहुत सारे काम, या आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग से जो है उसको एनकरेज करके, मतलब ओवर थिंकिंग की वजह से आप परेशान है, किसी चीज के बारे में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं जो आपको परेशान कर रही है। तो हम देख ही लेते हैं कि आप किस बारे में सोच रहे हैं, एक बार वो भी देख लेते हैं, क्योंकि वो पता लग जाएगा तो मैसेजेस को जो है बहुत अच्छे से कनेक्ट भी कर पाएंगे। मीन राशि वालों के वैसे पहले भाव में राहु और सातवें में केतु जाएगा, तो पार्टनर से थोड़ी सी अपेक्षा ना रखें। ये समय है कि आप अपने पार्टनर को दें बजाय कि उससे लें। ये लेने का समय नहीं, ये देने का समय है, कि आपको अपने पार्टनर की इच्छा पूरी करनी है, या उस तरीके की आपको जो है थोड़ी सी उस वजह से किसी कॉन्फ्लिक्ट है, रेस्टलेसनेस है, क्योंकि यही कार्ड हमारे पास वुम्स ऑफ माइस्ट्री का आया है कि आप बहुत व्याकुल हैं किसी सिचुएशन को लेके, विच इज रिगार्डिंग कुड बी अ न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू सिचुएशन है आपके इर्द गिर्द, एंड दैट इज रिलेटेड टू मनी। हो सकता है मनी को रिलेटेड आप थोड़ा परेशान हैं, तो उसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यू वर्क ऑन योर मनी, दिस ऑल्सो शोज दैट यू आर वर्किंग ऑन योर, यू डू वॉट यू डू, you do what you do, situations will sort out itself. Let's see what is the message for you, क्योंकि देखिए पहले और सातवें में से है तो पार्टनरशिप की ही बात आ रही है। You need to instill trust in your relationship. There has to be some form leap of faith. कहीं फेथ जरूर रखना है, ट्रस्ट करना है, लेट गो करना है, कंपैशनेट और फॉरगिविंग होना है, बिकॉज मैसेज भी देखें आपके लिए आया है, दिस एनर्जी इज विस्टफुल, एंडलेसली लविंग, कंपैशनेट एंड फॉरगिविंग. It infuses, it softens resolve. आपको जो है कंफ्यूजन भी है, आपको रिजॉल्व जो है वो थोड़ा सा सॉफ्टन हो रहा है, वो देखने की जरूरत है कि क्या रिजॉल्व आप ले सकते हैं. बी मोर लविंग, बी मोर कंपैशनेट, लेकिन ये नहीं कि आप बिल्कुल इतना कंपैशनेट हो गए कि सब कुछ भूल गए. सो हैव सम फेथ, थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू. द एनर्जी अराउंड यू इज डायनामिक, स्पॉन्टेनियस, क्रूसेडिंग, इम्पल्सिव एक्शन इज लाइकली. आप किसी चीज को लेकर बहुत इम्पल्सिव एक्शन लेने की सोच रहे हैं जिससे रिजॉल्व नहीं आ रहा, आपके लिए मुसीबत बढ़ रही है. तो एकदम से डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने की जरूरत नहीं है, किसी बहसा बहसी में पड़ने की जरूरत नहीं है. अपने पार्टनर के साथ थोड़ा वक्त दें, थोड़ा ट्रस्ट करें, थोड़ा अपने रिलेशनशिप को
एक स्पेस जो है वो जरूर दें, लेट गो करें, क्योंकि जब आप लेट गो करते हैं और दूर से ऑब्जर्व करते हैं तो आपको बहुत सी चीजें जो है समझ आना शुरू हो जाती हैं जो कि पहले नहीं हो रही थी, और आप बहुत कुछ अकम्प्लिश कर लेंगे। इसी वजह से आपको अलाइन योरसेल्फ विद लव एंड विजडम। दिस इज रिगार्डिंग ऑल्सो योर होम एंड लव एंड विजडम। तो प्यार से, मोहब्बत से, प्यार किसी एक से, देखिए बायस्ड होना रिलेशनशिप में कभी सही नहीं होता है। तो आप देखें आप कहाँ बायस्ड हो रहे हैं, बिकॉज आपको ओवरऑल इतने सारे कार्ड्स आपके लिए देखने के बाद मुझे ये समझ में आ रहा है, जहां तक ज्योतिष भी मैं देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं आप बायस्ड हो रहे हैं और बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं। क्योंकि देखिए राहु जब लग्न में आता है तो ऐसा होता है कि इंसान बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, इम्पल्सिव एक्शंस लेता है, सही डिसीजंस लेने की क्षमता जो है वो घट जाती है। क्योंकि लग्न से गुजरता हुआ राहु जब लग्न में से गुजरता है तो बहुत सी बातों पे भ्रमित करता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आप चाहे ना चाहे आपके आसपास सिचुएशन, लोग ऐसा बिहेव करते हैं कि आप शॉक में आ जाते हैं, आप समझ नहीं पाते कि करें क्या, ये यहाँ बिहेव कैसे करना है। सो हैव फेथ, गिव इट टाइम। पूरी जिंदगी को एक ही मिनट में देखने की कोशिश ना करें, धीमे धीमे डिसीजन लें, टेक योर टाइम, क्योंकि डिजायर बहुत स्ट्रांग है लीड करने की, बट यू विल हैव टू लर्न टू लेट गो। तो वो जरूर देखिएगा कि मीन राशि वालों को कहाँ लेट गो करने को कहा जा रहा है। कुछ है जो उनसे कहा जा रहा है कि जाने दीजिए, कोई बात नहीं, इट्स ओके। जो आप बहुत स्ट्रांगली किसी कंपल्जन में या किसी स्ट्रांग थॉट के पैटर्न में आके कर रहे हैं, उसको लेकर ये है। क्योंकि राहु केतु जब 1st और 7 में आते हैं आपके थॉट पैटर्न्स टूट जाते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो मुझे लगता है कि आप सभी के लिए, सभी राशि वालों के लिए जो है एक अच्छी गाइडेंस अगर आपको लगी हो और आपको लगा हो कि कुछ कुछ रेजोनेट किया, कुछ कुछ आपको लगा कि हाँ सही है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं या पर्सनल आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली का अध्ययन करूं या किसी रेमेडीज़ को आप सीख कर रहे हैं, तो यू कैन डेफिनेटली इनबॉक्स में मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा ईमेल भी है shruti.vastu.jyotish@gmail.com पे आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में ज़रूर मिलते हैं किसी एक और नए टॉपिक, ग्रह गोचर या राशिफल को लेकर। नमस्कार।